नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पटना सिटी क्षेत्र के भूतनाथ रोड ट्रांसपोर्ट नगर बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन पहुंचे। रामनवमी के अवसर पर दोनों जगह से विशाल शोभा यात्रा निकाली जाती है। रामनवमी के अवसर पर उसी सिलसिले में मंत्री पहुंचे और समिति के सदस्यों से बातचीत की। वहीं ट्रांसपोर्ट नगर विशाल शोभा यात्रा निकाली जाती है, वहां पर भी जाकर उन्होंने सभी समिति के लोगों से बात की। वहीं संजीव सिंह उर्फ जय हिंद के नेतृत्व में एक बैठक हुई, जहां काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे। पथ निर्माण मंत्री ने कहा कि रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा जो निकाली जाती है, इससे तमाम लोगों की आस्था जुड़ी है और इससे हमेशा चालू रखने की ज़रूरत है। देखिए, भूतनाथ की पूरी टीम, रामनवमी की पार्षद महोदय, हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे इस कमेटी के अध्यक्ष और सभी हमारे वरिष्ठ अच्छे भैया लोग, अविनाश जी, सभी लोग मिलकर यहाँ पर रामनवमी की यात्राओं को लगातार चलाते हैं और पूरे पटना में आज 50 से अधिक यात्राएं निकलती हैं। उन यात्राओं के कारण ही श्री राम चौक डाकबंगला चौराहे पर वो शोभा यात्रा का स्वरूप ले पाती है। तो सभी जगह जो तैयारी करने वाली टीम है, उनका उत्साह, उनको दिशा और उनके साथ समन्वय, ये हम लोग का प्रयास होता है कि ताकि पूरे जोश खरोश के साथ हर चौक चौराहे से रामनवमी की यात्रा निकले और पटना का रामनवमी महोत्सव बने, जिससे पटना की पहचान रामनवमी महोत्सव से बढ़े। और मुझे खुशी है कि 2010 से जब हम लोगों ने शुरू किया था, तब से लेकर अभी तक जो हम लोग का सपना था कि मुंबई की चर्चा गणेश चतुर्थी से होती है, तो पटना की चर्चा रामनवमी महोत्सव से हो। और आज लोगों के प्रयास से, पूरे हर समाज के प्रयास से आज पटना का रामनवमी वो स्वरूप में आगे बढ़ रहा है। और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द पटना का रामनवमी महोत्सव का स्वरूप लेगा और पूरे देश में पटना की पहचान उससे बनेगी। लगभग कितने टीम वहाँ पर अभी करीब 53 यात्राओं ने की सहमति बनी है। 53 यात्राएं अलग अलग क्षेत्रों से आएंगी और 6:30 बजे शाम से लेकर रात के 12-1 बजे तक यात्राओं का आने का क्रम रहता है। और सभी यात्राओं का स्वागत श्री राम चौक डाकबंगला चौराहे पे होगा और फिर महावीर मंदिर दर्शन करेंगे। इस बार पूरे डाकबंगला चौक, श्री राम चौक को भी विशेष रूप से लाइटिंग और अन्य चीज़ों से सजाया गया है। मैं पटना वासियों से अपील करूंगा कि आइए इस रामनवमी महोत्सव भी मनाएं और साथ में देखिए, ये संशोधन विधेयक कहीं ना कहीं जो धर्म के आड़ लेकर सरकार की संपत्ति, अन्य गरीबों की संपत्ति भू और माफियों के द्वारा अर्जित करने का जो प्रयास किया जा रहा था, निश्चित रूप से ये संशोधन बिल बहुत बड़ा रक्षक बनेगा आम लोगों की ज़मीन के लिए, गरीबों के ज़मीन के लिए। जो कह सकते हैं कि सरकार की संपत्ति को जो लोग गलत तरीके से कब्जा कर रहे थे। और इस संशोधन बिल से कहीं ना कहीं देश में जो लोकतंत्र स्थापित करने की बात होती है, जिन लोगों ने भी लोकतंत्र की दुहाई दी आज तक, चाहे वो अम्बेडकर के नाम लेकर दुहाई देने वाले, आज अम्बेडकर का सपना पूरा है कि लोकतंत्र में सबको न्याय मिले, सबको समान अधिकार मिले, कोई धर्म के आधार पर अपने आप को कानून तोड़ता हुआ नजर न आए। इस कानून से निश्चित रूप से ये रास्ता प्रशस्त होगा। ये निशाना कहीं और भी लग सकता है? नहीं, कोई निशाने की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो भी काम करते हैं, दुनिया के सामने स्पष्ट रूप से रख कर करते हैं। हम लोगों ने तो संसदीय कमेटी भेजी, पूरे देश में संसदीय कमेटी करीब 30 राज्यों में गई, वहाँ के हर जगह के मामले को सुनने के बाद संसदीय बोर्ड की कमेटी की बैठक हुई और उसमें सब लोग के सुझाव और सभी परिस्थितियाँ सामने लाई गई और उसके बाद वो सदन के पटल पे आया। और आपने देखा कि संसद के दोनों सदनों में बहुमत के साथ उसको पारित किया गया। तो कहीं ना कहीं जनमानस में ये विषय था और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है। विपक्ष इतना हाई तौबा क्यों मना रहे? नहीं, विपक्ष को तो नैतिक अधिकार नहीं है। मैं तो पूछता हूँ कि विपक्ष के साथियों से कि लालू प्रसाद यादव जी का जो 2013 का बयान है, आप उसको सुनिए। बहुत स्पष्ट कहा है कि, और उन्होंने तो जिक्र किया है कि ये माफियागिरी जो ज़मीन कब्जा का है, पटना डाकबंगला चौराहे का जिक्र किया है। तो लालू जी खुद जो बात कहे हैं 2013 में कि कड़े कानून लेके आने के लिए, मैं तो कहता हूँ कि लालू जी ने जो कहा उसको नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूरा किया, न कि कांग्रेस की सरकार या अन्य सरकारों ने पूरा किया। कुछ मुस्लिमों का कहना है कि उनका कब्रिस्तान, देखिए, ये वोट बैंक कहीं कोई ऐसा नहीं है किसी का कब्रिस्तान का। ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन जहाँ पर भी कब्जा लोग कर रहे हैं उसकी दृष्टि से है। बाकी मुस्लिम समाज को कहीं कोई भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए, न भय होना चाहिए। जब 53 तलाक आया था तो उसी प्रकार से लोगों ने हाय तौबा मचाया। जब राम मंदिर का निर्माण हुआ तो वही हाय तौबा, 370 धारा समाप्त किया गया तो लोगों ने कहा कि देश में दंगा हो जाएगा।
कहीं कुछ नहीं हुआ, सब लोग अमन शांति से रह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, मुस्लिम समाज को भी ये भरोसा होना चाहिए कि ये कानून उनके लिए नहीं है, ये उन भूमाफियाओं के लिए जो सरकार की संपत्ति अर्जित करते थे धर्म का बोर्ड लगाकर। बीच में हड़ताल वगैरह किए थे, हाँ? उसमें बीच में धरना प्रदर्शन भी भी काफी चला। देखिए, लोकतंत्र किसी टीम को नहीं बुलाएगी। देखिए, लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन करना अधिकार है, लेकिन जनता के सामने जो मुद्दे हैं वो स्पष्ट रूप से हर पार्टी को रखना होता है। हमने भी अपने विषय को रखा है और जनता ने हमको उसका मैंडेट दिया है। भूमाफिया पर निशाना है, तो भूमाफिया और भी जगह हो सकते हैं, तो उन पर ही होगा। देखिए, एक तो बहुत स्पष्ट है कि इस तरह के कानून जब भी बनते हैं, कानून तो पहले भी हैं, लेकिन जो धर्म के आधार पर बोर्ड बनाकर कि नहीं उस पर कोई चैलेंज नहीं होगा, कोई कोर्ट पे चर्चा नहीं होगी, इसके तहत इसको रोका गया है कि अब इसकी चर्चा कोर्ट के एथी पे हो सकते हैं। तो ऐसे किसी भी स्तर के भूमाफिया की चर्चा होती है कानून के तहत। फिलहाल खबरों में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।